जैसा आप बनना चाह रहे हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं तो जानिए उसका असली कारण गौतम बुद्ध की इस कहानी से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप जैसा बनना चाह रहे हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं या जो आप चाहते हैं वो अचीव नहीं हो रहा है तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो इस कहानी में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपको अपने जीवन में बहुत मददगार साबित होगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। ज़िंदगी बदल देने वाली गौतम बुद्ध की यह कहानी दोस्तों, आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपके किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही ख़राब है, बल्कि वो इसलिए है कि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। दोस्तों, यह प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। यह उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है, चाहे वह ज्ञान की बात हो या धन की बात। अभी आपके पास उतना ही है जितने की आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको इसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण को जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो आप गौतम बुद्ध की जीवन की इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, आप इस कहानी को सिर्फ समझिएगा मत, बल्कि इस कहानी को अपने जीवन में उतार लीजिएगा। तो बिना समय को गवाए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी जो आपका जीवन बदल देगा। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतज़ार कर रहे थे और बुद्ध के इस व्यवहार को देखकर सभी लोग चौंक गए, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किए। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में व्यक्ति की संख्या तकरीबन घट गए। इस बार लगभग 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी गौतम बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले वो चले गए। लोग दोबारा से चौंक गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में तकरीबन 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप लोगों में से भी कुछ लोग मन ही मन यह कह रहे होंगे कि अरे, कितनी बार सभा का आयोजन होगा। और आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते वक्त इरिटेशन होना शुरू हुआ होगा। जिन लोगों को भी अभी इरिटेशन होना शुरू हो गई है, उन लोगों को तो यह कहानी बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और भी ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में लोगों की संख्या तकरीबन 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए, लेकिन
फिर बुद्ध ने वही किया, बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या और भी बहुत ज़्यादा घट गई थी। यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार महात्मा बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वो 15 लोग बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक सभा में बिना कुछ बोले ही क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। यानी पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे, उसमें से ज़्यादातर लोगों को मेरे उपदेश से कोई मतलब था ही नहीं, बस यूं ही आ गए थे। और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वो मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वो लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा में बिना बोले मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए थे। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, लायक कैसे बने? फिर बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वह जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए? बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चनें पैदा होती है, लेकिन उसका धैर्य उसके लक्ष्य तक एक दिन जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया गुरुदेव, मैं समझ गया। यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप, तो फिर करते क्यों नहीं? दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न ज़रूर पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं?
दोस्तों अगर उसका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों यह गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इसके साथ ही इन कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।